जितने भी चरित्रों को देखें या जिनको भी भगवान की प्राप्ति हुई है वो गुरु कृपा से प्राप्त हुई है। क्योंकि बिना जीवन में सत्संग के, बिना गुरु कृपा के कभी भी किसी को भी सहज में भगवान नहीं मिलते हैं। यदि भगवान किसी को मिले हैं, आप जितने भी भक्तों को देख लीजिए, सभी के पीछे उनके गुरुदेव की कृपा है। ध्रुव जी ने नारद जी की कृपा से भगवान को प्राप्त किया। नारद जी ने जब ध्रुव बालक की परीक्षा ली, बालक से कहा था कि हे छोटे से बालक, तुम कहां यहां जंगल में अभी भगवान की भक्ति के लिए चले आए? ये तो वृद्धों का काम है, तुम्हारे माता पिता का भी समय भगवान की भक्ति करने का, तुम यहां कहां चले आए? जाओ अपने घर पर। तब छोटे से बालक ध्रुव ने कहा, नहीं भगवान, हे देव ऋषि, मैं तो परमात्मा को पाने के लिए ही जंगल के लिए निकला हूं, और जब तक वो मुझे प्राप्त नहीं होते तब तक मैं अपने घर कभी नहीं लौटूंगा। जब ध्रुव की दृढ़ता देखी, निष्ठा देखी, तब परम सद्गुरु नारद परम प्रसन्न हुए और मार्ग बताया कि हे ध्रुव, जाओ तुम मधुवन में जाओ। आज भी मधुवन के वहां पर ध्रुव टीला है, वहां पर बैठकर ध्रुव जी महाराज ने 6 महीने तक की घोर तपस्या की। कैसा तप किया? पहले तो उन्होंने अन्न त्यागा। तिरात्रांत्रे तिरात्रांते कपित्थ बद्रासना। 3 दिन में एक दिन क्या करते थे? कपित्थ फल खाते थे, कैथा। और भी कई अन्य जो थोड़े बहुत फल कितने दिन में खाते थे? 3 दिन में एक बार। आयु कितनी है? 5 वर्ष की है। और हम एक दिन भी व्रत कर लें तो 56 भोग उस दिन भी बना लेते हैं। कुट्टू की पकौड़ी, कहीं कलाकंद, कहीं खीर, कहीं रबड़ी, जाने क्या क्या। एक दिन का व्रत हो तो उस दिन भी हम अपना साबूदाने की खिचड़ी, और आप लोग जानते हैं सब क्या क्या फलाहार में बनाते हैं, है ना। लेकिन आप देखें भक्त ध्रुव की तपस्या कि 3 दिन में एक बार फल। जब भगवान नहीं मिले तो दूसरे महीने में फल भी खाना छोड़ दिया। अब 6 दिन में केवल एक बार पानी पी रहे हैं। 6 दिन में एक बार पानी। आगे इतनी कठिन तपस्या उन्होंने कर दी। 6वें महीने में तो ऐसी कठिन तपस्या की कि प्राणों को भी लेना उन्होंने अवरुद्ध कर लिया। योग से उन्होंने अपनी श्वासों को भी रोक लिया कि हे भगवान, आपको मिलना ही पड़ेगा। अन्न जल का तो त्याग पहले से ही था, अब तो अपने प्राणों को भी रोक लिया। और जो ही प्राणों को रोका तो पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया, क्योंकि भक्त के हृदय में परमात्मा बैठे हैं। और जैसे फिर भक्त का भाव होता है, वैसा चारों ओर वैसा वातावरण बनने लगता है। यहाँ भक्त बालक ध्रुव के प्राण अवरुद्ध हुए कि चराचर में निवास करने वाले वो देवताओं के प्राण अवरुद्ध हो गए। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, हे ब्रह्मदेव, हमारे प्राण रुक रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, एक सृष्टि में पृथ्वी पर एक अद्भुत बालक है ध्रुव। वो ध्रुव भगवान की तपस्या में ऐसा लीन है कि उसने अपने प्राणों को भी रोक रखा है कि जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक प्राणों को भी नहीं लेगा, श्वास भी नहीं लेगा। ऐसी कठिन भक्ति की। और हम 16 सोमवार कर रहे हैं भगवान। 16 सोमवार पूर्ण हो जाएं तब तक तो आप हमें मिल ही जाओ, हमारी मनोकामना पूर्ण हो ही जाए। मतलब हमें कुछ दिन होते नहीं भक्ति की और हम अपेक्षा करने लग जाते हैं कि भगवान हमें मिल जाए। होता है कि नहीं? और भगवान कुछ दिन 1-2 साल भगवान के व्रत किए, पूजा पाठ की, नहीं मिले भगवान, तो हम फिर अपने व्रत छोड़ देते हैं कि अरे कुछ नहीं हो रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा। अरे भक्ति परीक्षा का विषय नहीं है। भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती है, क्योंकि भगवान परीक्षा का विषय नहीं है। ये भक्ति और भगवान तो प्रतीक्षा का विषय है। कितनी लंबी प्रतीक्षा।